2 बार वो व्यक्तिगत रूप से लोकसभा स्पीकर से मिले और उनको बोलने का टाइम नहीं दिया। अपनी बात कहने का जो उन पर आरोप लगाए विदेश में आपने कहा, उन पर उनको बोलने का समय नहीं देकर और लिखित में समय मांगने पर भी एक लोकसभा मेंबर को टाइम नहीं देना, ये लोकसभा स्पीकर का और सरकार की एक तरह से नीति में खोट है। पार्लियामेंट में जिस तरह का इशू बना, अभी देखा होगा आपने, जब से पार्लियामेंट बनी है तब से जहाँ एक भी मेंबर को बोलने का मौका नहीं दिया। अडानी मामले पर पूरा विपक्ष आज जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं किया, राहुल जी को बोलने का मौका नहीं दिया। उसी दरमियान आनन फानन में उन्होंने कोर्ट का फैसला करा के उनकी मेंबरशिप समाप्त कर दी और मेंबरशिप समाप्त करने के बाद उनको मकान खाली कराने का भी नोटिस नहीं दिया। ये देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है, देश के लोकतंत्र को निश्चित रूप से ये समाप्त करना चाहते हैं। तानाशाही और जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, अभी अडानी मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा है। इतने सारे शेयर गिर गए, इतना सारा बैंकों का पैसा चला गया, तो निश्चित रूप से अडानी मुद्दे पर 1 मिनट भी किसी मेंबर को बोलने का मौका नहीं देना, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। और जिस तरह की पार्लियामेंट चली, बिना बहस के, बिना बोले पार्लियामेंट में 1 मिनट का भी कभी नियमित काम नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी लोकतंत्र को घातक है। राहुल जी का जिस तरह क्रिमिनल केसेज में वो करते हैं, क्रिमिनल केसेज में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसको नहीं मानकर उन्होंने एक साधारण केस था, ये कहा था कि 2 मोदी भग गए, वो कोई ओबीसी के नहीं थे, मोदी क्यों भगते हैं देश से, यही तो बात कहा था उन्होंने। इसके अलावा क्या कहा था? कौन सा क्रिमिनल केस है जिससे उनकी मेंबरशिप समाप्त की गई, उनके खिलाफ मुकदमा किया, मुकदमे का आनन फानन में। इसी दरमियान पार्लियामेंट नहीं चल रही, अडानी मुद्दे पर जैसी भी मांग पर बात नहीं करके उन्होंने दूसरा डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फैसला करा के तो मेंबरशिप समाप्त की। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह की आज जो सीबीआई है, ईडी है, किस तरह की आज देश में लोकतंत्र को समाप्त करने पे जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी का छापा डाल दो, सीबीआई का छापा डाल दो। मंत्रियों को, दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों को जेल में डाल दिया, लालू जी को नोटिस दे दिया, 20 साल पुराने मामले में जो बंद हो गया उस केस को वापस नोटिस दे दिया। किस तरह सोनिया जी का, राहुल जी का ईडी ने 10-10, 8-8 दिन तक किस तरह उनको परेशान किया, किस तरह पहले लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होता था। अगर कांग्रेस इस तरह लोकतंत्र कर दी तो विपक्ष पैदा ही नहीं होता। इसलिए लोकतंत्र को मजबूती करने के लिए कांग्रेस ने सबको मौका दिया। सीबीआई का, ईडी का, पहले प्रधानमंत्री जी कहा करते थे सीबीआई क्या है, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये खुद कहा करते थे, इसके दुरुपयोग की ये खुद आलोचना करते थे, आज खुद दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक और हम इसकी निंदा करते हैं। राहुल जी की जो मेंबरशिप गई, मकान खाली करने का नोटिस दिया, बोलने का मौका नहीं दिया, पार्लियामेंट में 2-2 बार स्पीकर से मिले। स्पीकर साहब तो इतने दबाव में हैं कि वो फैसले की कॉपी नहीं आने से पहले ही उनकी मेंबरशिप समाप्त कर दी। ऐसा कमज़ोर स्पीकर तो हमने कभी देखा ही नहीं पार्लियामेंट में कि फैसले की कॉपी तो आए, फैसले की कॉपी आने से पहले ही मेंबरशिप समाप्त कर दी। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। देश का लोकतंत्र जो 75 साल में फला फूला, उसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब बातें जो थी, आज आपको ये बातें हम कहने आए थे कि जोशी जी कोटा है।